नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनुचक महमूदा में। और वीडियो थोड़ा लेट बनाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ का। मैंने पार्ट में डिवाइड किया है तो पार्ट आज 3 शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। ये रहा, लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, द लाइफ ऑफ द पीपल essentially revolved around food, water, clothing, shelter and security। लोगों का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, अगर देखा जाए बेसिकली किसके ऊपर ज़्यादातर इर्द गिर्द निर्भर रहता है तो भोजन पर, पानी पर, कपड़े पर, आवास पर और सुरक्षा पे निर्भर रहता है। These have been the primary concern of humans for a long time। और ये जो अवधारणा है वो मानव का जो ये अवधारणा है वो शुरू से ही रहा है, भोजन, पानी, आवास, ये सब का। इवन वेन दे वर केव ड्वेलर्स, जब वो गुफाओं में रहते थे तब भी यही समस्या थी। द सेम हैव रिमेन्ड एज देयर बेसिक नीड्स एवर सिंस। और ये जो है, ये जो कपड़ा है, मकान है, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी लोग इसी के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहते हैं। चलिए लेट्स चेक में देखिए, लिस्ट वन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चैल्कोलिथिक। इसमें बताया कोई विशेषता बताइए चैल्कोलिथिक का। तो आपको बता दें कि इस एज में कॉपर यूज हुआ था, मेटल यूज हुआ था। तो ये इसका मतलब विशेषता है। ऑन विच रिवर बैंक डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप। कौन सी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, चाहे विकास हुआ था। तो सबको पता है, सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे। नेम सम एरियाज वेयर एविडेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड। कुछ एरिया का नाम बताइए जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता मतलब खोजा गया था, चाहे उनका मतलब पता चला था। तो आपको बता दें कि सुरकोटला हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, रूपड़ हो गया पंजाब में, ये सब, कोट दीजी सिंध में। तो ये सब जगह थे जहाँ पे मतलब इनके साक्ष्य मिले थे, एविडेंस मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है। आराम से आप इस लाइन में इसको पढ़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टोर ग्रेन्स। अब बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अनाज कैसे स्टोर करते थे। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे woven basket and pits in the ground have been found which must have been used for storing grains। मतलब जो बास्केट हैं और ये जो पिट बने हैं, उन सभी में अनाज को स्टोर किया जाता था। चलिए अब आगे चलते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली डेमोन्स्ट्रेट द अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो उसमें शहरीकरण की झलक मिलती है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स वुड हैव टेकन प्लेस एट अ ग्रेटर पेस। यहाँ पे जो विकास हुआ तो एक प्रकार से शहरीकरण के जैसा हुआ था विकास यहाँ पे। इट इज understandable that the people who grew food crops managed to grow enough crop for more than their own needs। और यहाँ पे जो स्टोर है और जो अनाज का जो भंडार मिला था, इससे ये पता चलता है कि लोग यहाँ पे तो खेती करते ही थे, लेकिन वो खेती खाली खाने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए भी करते थे, स्टोर करने के लिए भी करते थे। Thus leaving the others free to take on other associate works like making tools। और खाना की जो समस्या खत्म हुई, भोजन की समस्या खत्म हुई स्टोर की, तो वो लोग दूसरे काम में व्यस्त हो गए, जैसे टूल्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना एंड द अदर स्ट्रक्चर्स, और कुछ और इमारतें बनाना। वर्किंग एज अ लेबर एंड ट्रेड्स एंड सो ऑन, और एक दास के रूप में काम करना, ठीक है, और व्यापार में सम्मिलित होना। तो ये सब उन्होंने काम शुरू कर दिया। चलिए अब ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार और वाणिज्य। इट इज बिलीव, ऐसा माना जाता है, दैट ट्रेड अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऐसा मानते हैं कि चैल्कोलिथिक पीरियड में
जो व्यापार है वो शुरू हो चुका था। इट मे हैव स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ बार्टर ग्रेजुअली डेवलप इनटू प्रॉपर ट्रेड। पहले ऐसा मानते हैं कि मतलब पहले ये जो शुरुआत है व्यापार का वो बार्टर सिस्टम मतलब वस्तुओं की अदला बदली से हुई होगी। जैसे मुझे चाहिए गेहूं और किसी के पास चावल है तो वो मुझे चावल दे देगा, मैं इसको गेहूं दे दूंगा, तो ये अनाज की अदला बदली, सामान की अदला बदली से व्यापार शुरू हुआ होगा और उसके बाद प्रॉपर अपने स्वरूप में व्यापार आ गया होगा। सम कॉमन सील, कुछ यहाँ पे जो सील्स मिलते हैं मतलब क्या बोलेंगे सील को, मुहरे, हाँ मुहर मिलते हैं, हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट साइट्स विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इन मेसोपोटामिया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में भी कुछ मुहरें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि इसके बदौलत लोग व्यापार करते होंगे। दिस शोज दैट गुड्स वर एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट लोकेशन। इससे पता चलता है कि लोग जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते होंगे। और इसमें वेटिंग स्केल मतलब जो भार है वो तराजू है, वेट मतलब जो बटखरा है, बाट है, एंड मीजर फाउंड मतलब नापने वाली चीजें मिली है। फ्रॉम दैट टाइम ऑल्सो सब्सटेंशिएट दिस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। उस टाइम पे जो ये बताती है कि उस टाइम पे व्यापार शुरू हो चुका होगा। इन द लोथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में लोथल डिस्ट्रिक्ट में ए ह्यूज साइट हैज बीन एग्जिबिटेड, एक बहुत बड़ा उत्खनन से जगह प्राप्त हुआ है, विच अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड एज ए डक यार्ड। जो ये ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे डक यार्ड था, मतलब नावों का, वहां पे नाव की मरम्मत, चाहे वहां पे नाव रुकते थे। वेयर एज वेसल सेल्ड फ्रॉम अक्रॉस द सी टू डॉक एंड ट्रेड टुक प्लेस, जहाँ पे नाव वहीं पे आकर रुकते थे और वहां पे व्यापार किया जाता था। ऑल दिस फाइंडिंग्स confirm the assumption assumption that the people were involved in some sort of trade during those times। इस सभी इन सभी अ, जो सबूत मिले हैं इससे ये पता चलता है कि पहले उस टाइम के लोग व्यापार में भी संलिप्त थे और व्यापार वो शुरू कर दिए थे। यू हैव सीन दैट लाइफ ऑफ ह्यूमंस केप्ट इम्प्रूविंग ओवर द इयर्स। आप देखते हैं कि आपके अगल बगल जो मानव का जीवन है हमेशा इम्प्रूव हो रहा है, विकसित हो रहा है। फ्रॉम हंटर्स एंड फूड गैदरर्स दे डेवलप्ड इनटू सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। पहले वो घुमंतु थे और बाद में क्या बन गए, कृषि करने वाले बन गए, मतलब फिक्स हो गए एक जगह पे। द साइकिल ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन कंटिन्यूअसली मूविंग एंड द पेस ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे विज्ञान तकनीक का विकास हुआ है तो लोगों के जीवन में भी इसका असर देखने को मिलता है, विकास होता है। टुडेज लाइफ इज मच मोर फास्ट paced and dependent on many more things than the elementary needs of food, shelter and clothing। आज का जो जीवन है वो बहुत फास्ट है और आप देखते हैं कि इसमें भी लोग जो बेसिकली जरूरत है जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इसके ऊपर भी निर्भर है, पहले भी थे अभी भी हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू ऑल द टाइम। लेकिन हमारे अगल बगल बहुत सारे विकास के काम होते हैं जो पहले नहीं हुए थे और ये जो विकास का काम है निरंतर चलता रहता है, क्योंकि जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी उसी के आधार पर हम लोग का समाज और हम लोग अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज के पास देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। द न्यूलिथिक एज लास्टेड फ्रॉम, कहाँ से कब तक थी, तो 4000 से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आप देख सकते हैं द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हेल्प ह्यूमंस गेट ए रेगुलर सप्लाई ऑफ, वो मतलब जानवरों का क्यों मतलब पालतू बना के रखते थे, तो मिल्क एंड मीट के लिए, दूध और मांस के लिए। द अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स इन, पहले के लोग कहाँ पे अनाज इकट्ठा करते थे, तो पॉट्स हो गया, बास्केट हो गया, पिट्स हो गया, तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए एक्स का यूज किस लिए होता था, टांगी का, तो ये टू क्लियर द लैंड फॉर कल्टीवेशन। इन द न्यूलिथिक एज ह्यूमंस यूज्ड टू लिव इन, न्यूलिथिक एज में जो
मानव थे वो कहाँ पे रहते थे, तो थैच हाउस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया पीट हाउस भी था ऑप्शन, तो हो सकता है बी और सी भी ठीक हो, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अर्ली मैन पेंटेड ऑन, पहले के लोग कहाँ पे चित्रकला अपने दिखाए थे, तो गुफाओं की दीवारों पे। ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड ह्यूमंस बिगेन टू यूज, कॉपर यूज करना शुरू कर दिए थे। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन, सभी जगहों पे एविडेंस मिला है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये ट्रू और फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये आप देख सकते हैं आसानी से, उसको आप अपने से मैच कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इन हाउ मेनी पीरियड्स इज द स्टोन एज डिवाइडेड, तो सबको पता है थ्री पीरियड्स है, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड चालकोलिथिक, ठीक है। यहाँ पे दिया है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीन पीरियड है, सॉरी। What kind of life was led by the early man in the Paleolithic and Mesolithic age? पहले किस प्रकार का जीवन लोग जीते थे, कौन से एज में, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में, तो वो नोमैडिक थे, मतलब घुमंतु थे, और हंटर गैदरर्स थे। हाउ डिड द ह्यूमंस लर्न द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो मानव है वो जो खेती की कला है कैसे सीखी, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ द व्हील, शॉर्ट नोट लिखना है कि कैसे जो चक्के का शुरुआत हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें दो चार लाइन लिख के आराम से आप लिख सकते हैं, इसमें डिस्कवरी ऑफ द व्हील के बारे में दिया है, ठीक है। और हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस स्टोर ग्रेन्स, पहले के लोग कहाँ पे जो अनाज इकट्ठा करते, तो अब सबको पता है वुविंग, जो वुवेन बास्केट है, और बीट में लोग इकट्ठा करते थे। चलिए हाउ डिड पीपल लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग, मतलब जो बुनने की कला है लोगों ने कहाँ से सीखी होगी, तो उसमें दिया था कि जो बर्ड है, जो चिड़ियों का घोंसला लोग बनाते थे, मतलब बनते देखते, तो उन्हीं से शायद उनको ये आइडिया आया होगा बुनने का। नेम सम ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड ऑन रिवर बैंक्स, ये सबको पता है कि जो नदियों किनारे सभ्यता शुरू हुई थी, उनका नाम बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो ये सब आप लिख लीजिएगा कौन सी नदी पे हुआ था। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, इसका जो आंसर देना है डिटेल में देना है। द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन इनेबल्ड ह्यूमंस टू लीड ए सेटल लाइफ, एक्सप्लेन, मतलब जो खेती की जो कला है उससे लोग सेटल लाइफ कैसे जिए, इसी को बताना है, दर्शाना है। नेम द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली पीपल, हाउ डिड दे यूज द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पहले के जो लोग थे मानव, वो पहले किसको अपना पालतू बनाए और उनसे वो क्या करते थे। मेक ए लिस्ट ऑफ टूल्स यूज्ड बाय द पीपल इन नियोलिथिक एज एंड राइट डाउन देयर यूजेस, इसमें नियोलिथिक में इसमें कौन कौन से टूल्स औजार यूज हुए थे उसका काम बताना है। तो आप सबको पता है, एक था उखल मुसल था, बहुत सारी चीजें थी, उसका काम क्या था, ग्राइंडिंग करने के लिए। डिस्कस हाउ फार्मिंग लेड टू डिवीजन ऑफ लेबर इन द नियोलिथिक पीरियड, जैसे फार्मिंग का विकास हुआ, किसान खेती का, तो उसमें लेबर को कैसे बंटवारा हुआ, अलग अलग कामों के लिए लोग बांटने लगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिलीजियस बिलीफ बाय अर्ली ह्यूमंस, जो धार्मिक मान्यता थी वो कैसे शुरू हुई, लोग डरते थे सभी चीजों से, ठीक है, उसके बाद वो धार्मिक मान्यता शुरू हो गई, सबको पता है। हाउ कैन यू से दैट ट्रेड डेवलप ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप कैसे कह सकते हैं कि व्यापार शुरू हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जो डकयार्ड मिला है, बहुत सारे पीट हाउस मिले हैं, तो इसे पता चलता है। हाउ कैन यू से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हाईली सिविलाइज्ड और डेवलप्ड, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत विकसित थी, तो उसके बनाने के देख सकते हैं कि बहुत सारी इमारतें बनी थी, वहाँ का जो घर था एकदम मॉडर्न टाइप का था, उसमें बहुत सारे सीवेज का सिस्टम था, तो ये सब से पता चलता है कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो वेली डेवलप था, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे हम मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सही करने के लिए। थैंक यू।